नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी दुनिया से मैं यश के उपस्थित हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम हिंदी की एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली गद्य को एक सार्थक दिशा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इनका नाम है सदल मिश्र। सदल मिश्र कौन थे? खड़ी बोली गद्य के जो प्रथम 4 उन्नायक या 4 स्तंभ माने जाते हैं, सदल मिश्र उनमें से एक थे। हिंदी खड़ी बोली के 4 प्रमुख स्तंभों या खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 उन्नायकों में 4 लेखक जो आते हैं उनके नाम लिखित हैं। पहले हैं सदल मिश्र, दूसरे लेखक हैं लल्लू लाल, तीसरे लेखक हैं सैयद इंशाअल्लाह खां और चौथे लेखक हैं सदा सुखलाल। ये 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं या हिंदी खड़ी बोली गद्य के 4 प्रमुख उन्नायक माने जाते हैं। इन लोगों के नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन्होंने हिंदी खड़ी बोली गद्य को एक दिशा दी। अब देखिए इसमें कितने प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न तो यही बन जा रहा है कि हिंदी खड़ी बोली के जो प्रमुख स्तंभ हैं उनमें कितने लेखक शामिल हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि 4 लेखक शामिल हैं। उनके नाम क्या हैं? सदल मिश्र, लल्लू लाल, सैयद इंशाअल्लाह खां, सदा सुखलाल। अगला प्रश्न ये बनता है कि इन चारों लेखकों में से किसी 3 लेखक का नाम दिया रहेगा और चौथा कोई और लेखक रहेगा और प्रश्न बन जाएगा कि इनमें से कौन खड़ी बोली के प्रथम 4 उन्नायकों में शामिल नहीं है। तो जो चौथा लेखक जो अलग वाला लेखक रहेगा उस प्रश्न का वो वाला विकल्प सही हो जाएगा। फिर एक प्रश्न ऐसे बन जाता है कि इन चारों में से किसी एक लेखक का नाम दिया रहेगा और 3 और लेखकों का नाम दिया रहेगा और प्रश्न बन जाएगा कि इनमें से कौन खड़ी बोली के प्रथम 4 उन्नायकों में शामिल है या हिंदी खड़ी बोली के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से जिसका भी नाम दिया रहेगा वह विकल्प सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सदल मिश्र के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सदल मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1767 या 1768 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ के निवासी थे? तो ये आरा बिहार के निवासी थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1847 या 1848 ईस्वी में। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में बाखा मुंशी या भाषा मुंशी के पद पर नियुक्त थे। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे। ये कहाँ अध्यापक थे? ये फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे। सदल मिश्र खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक गद्य लेखकों में से एक थे और श्याम सुंदर दास ने इनके बारे में लिखा भी है कि हिंदी के प्रारंभिक गद्य लेखकों में पहला स्थान इंशाअल्लाह खां और दूसरा स्थान सदल मिश्र और तीसरा स्थान लल्लू लाल जी को मिलना चाहिए। तो एक प्रश्न यहाँ से ये बन रहा है कि श्याम सुंदर दास का यह कथन दिया रहेगा और उसके बाद नीचे विकल्प में 4 लेखकों के नाम दिया रहेगा और पूछ देगा कि उपरोक्त कथन किसका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि उपरोक्त कथन श्याम सुंदर दास जी का है। अगला प्रश्न ये बन रहा है कि सदल मिश्र किस कॉलेज में पढ़ाते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाते थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के समय में, किसके समय में? लॉर्ड वेलेजली के समय में कलकत्ता में हुई थी। और कब हुई थी? सन 1800 ईस्वी में हुई थी। कोलकाता में हुई थी। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। और कब हुई थी? सन 1800 ईस्वी में हुई थी। और किसके समय में हुई थी? तो उसका उत्तर हो जाएगा कि लॉर्ड वेलेजली के समय में हुई थी। सदल मिश्र की रचनाएँ। सदल मिश्र की जो सबसे पहली रचना है उसका नाम है नाचिकेतोपाख्यान। इसको आकर्षक शीर्षक इन्होंने दिया था चंद्रावली नाम से और इसका एक कहीं कहीं पे चंद्रावती नाम भी मिलता है। इसका लेखन वर्ष क्या है? तो इसका लेखन वर्ष है 1803 ईस्वी और संवत में देखा जाए तो 1860 संवत में। इस किसकी कहानी है? महाराजा रघु की पुत्री चंद्रावती या चंद्रावली और उनके पुत्र नाचिकेत या नचिकेता ऋषि की पौराणिक कथा का वर्णन है। यह कथा अपने मूल रूप में यजुर्वेद में मिलती है और विस्तृत कथा रूप में यह कठोपनिषद में और पुराणों में भी मिलती है। और इसकी भाषा क्या है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है और यह गिलक्राइस्ट के आग्रह पर लिखी गई थी। अब देखिए यहाँ पे कितने प्रश्न बनते हैं। नाचिकेतोपाख्यान किसने लिखा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सदल मिश्र ने लिखा। नाचिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम चंद्रावली है। इसका लेखन कब हुआ था? तो सन 1803 ईस्वी में हुआ था। और अगर संवत में विकल्प दिया हुआ है तो 1860 संवत में हुआ था। किसकी कहानी है? तो यह चंद्रावली और नचिकेता ऋषि की कहानी है। और इसका मूल कहाँ है? तो इसका मूल यजुर्वेद में है। यह यजुर्वेद से कहानी ली गई है। और अगर यजुर्वेद विकल्प में नहीं है और विस्तृत कथा रूप पूछा गया है तो यह कठोपनिषद से लिया गया है। और इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी हिंदी बोली है। और ये किसके आग्रह पर लिखी गई थी? तो गिलक्राइस्ट के आग्रह पर लिखी गई थी। गिलक्राइस्ट कौन है? गिलक्राइस्ट का पूरा नाम है जॉन बॉर्थी गिलक्राइस्ट और यह फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा विभाग के विभागाध्यक्ष थे। चलिए अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस लेखक की भाषा में पूर्वीपन है? विकल्प हैं सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदा सुखलाल।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन है। अगला प्रश्न है इसी से मिलता जुलता, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? पूर्वीपन है कि उर्दू की प्रमुखता है कि सहज एवं प्रभावमयी भाषा है कि किस्सा गोई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पूर्वीपन है। सदल मिश्र की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? पूर्वीपन होना है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं? विकल्प है सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सदल मिश्र हैं। कब लिखा था? सन 1803 में लिखा था। एक संस्कृत ग्रंथ है जिसका नाम है नासिकेतोपाख्यान, उसी का इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया था और इसमें नासिकेत या नचिकेता के यमलोक यात्रा का वर्णन है। तो चलिए इसी से मिलता जुलता अगला प्रश्न है, आरंभिक गद्य नायकों में से किसने यमलोक की यात्रा का वर्णन अपनी रचना में किया है? यमलोक की यात्रा का वर्णन किसने अपनी रचना में किया है? विकल्प हैं सैयद इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यमलोक की यात्रा का वर्णन सदल मिश्र ने किया है और किस में किया है? नासिकेतोपाख्यान में किया है। अगला प्रश्न है सदल मिश्र की रचना चंद्रावती पर किसका प्रभाव है? चंद्रावती या चंद्रावली दोनों एक ही है। विकल्प है छंदोग्य उपनिषद, ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, अग्निपुराण। ये चंद्रावती या चंद्रावली एक ही नाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद। सदल मिश्र की जो दूसरी रचना है उसका नाम है रामचरित या रामचरित्र और यह आध्यात्म रामायण के नाम से भी जाना जाता है। इसका लेखन वर्ष 1805 ईस्वी में हुआ था और इसका नाम आध्यात्म रामायण क्यों है? क्योंकि यह आध्यात्म रामायण जो संस्कृत में ग्रंथ है उसी का खड़ी बोली में अनुवाद है। इसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली हिंदी है और इस रचना पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इन्हें पुरस्कार भी मिला था। ईस्ट इंडिया कंपनी की ही उसमें सरकार थी, उसी का शासन था भारत में और ये फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाते थे। अब देखिए यहाँ पे कितने प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है रामचरित्र किसकी रचना है? तो ये सदल मिश्र की रचना है। रामचरित्र का दूसरा नाम क्या है? तो आध्यात्म रामायण दूसरा नाम है। रामचरित्र का लेखन वर्ष क्या है? तो रामचरित्र का लेखन वर्ष है सन 1805 ईस्वी। आध्यात्म रामायण का संस्कृत से खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सदल मिश्र ने किया। रामचरित्र की भाषा क्या है? तो खड़ी बोली हिंदी है और सदल मिश्र को अपनी किस रचना पर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पुरस्कार मिला था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रामचरित्र या आध्यात्म रामायण, तीनों एक ही रचनाओं के नाम है। चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया जाए। प्रश्न है रामचरित्र के लेखक हैं? विकल्प हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, नाभादास, सदा सुखलाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सदल मिश्र। सदल मिश्र ने ही रामचरित्र लिखा है। अगला प्रश्न है आध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतरण फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध किस रचनाकार ने किया था? विकल्प हैं सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खान, लल्लू लाल, सदल मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सदल मिश्र ने। अगला प्रश्न है अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रामचरित्र नाम से अनुवाद किस लेखक ने किया था? विकल्प हैं सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खान, लल्लू लाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सदल मिश्र ने किया था। सदल मिश्र की तीसरी रचना है हिंदी पर्शियन शब्दकोश और यह 1809 ईस्वी में रची गई थी। इस रचना पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इनको पुरस्कार मिला था। इनकी भाषा पर संस्कृत का गहरा प्रभाव है और इनकी भाषा में पूर्वीपन है और बिहारी भाषा का प्रभाव है। संस्कृत का गहरा प्रभाव होने का कारण यह है कि ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और पूर्वीपन होने का कारण यह है कि ये बिहार के रहने वाले थे। आरा नामक जगह पे इनका जन्म हुआ था, वहीं ये बहुत दिन तक रहे थे और इसीलिए बिहारी भाषा का भी प्रभाव है। अब चलिए इस पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हिंदी पर्शियन शब्दकोश हिंदी के प्रारंभिक गद्य लेखकों में से किसने लिखा है? विकल्प हैं सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सदल मिश्र ने लिखा था। अगला प्रश्न है हिंदी के आरंभिक गद्य लेखकों में से कौन दो लोग फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। दो लोग थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज में पढ़ाते थे और दो लोग थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं पढ़ाते थे और ये मिलाकर के चार होते थे जो प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य के नायकों या प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य के चार स्तंभों में गिने जाते हैं। विकल्प है सदल मिश्र और इंसा अल्लाह खां, दूसरा विकल्प है मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र, तीसरा विकल्प है इंसा अल्लाह खां और लल्लू लाल, चौथा विकल्प है लल्लू लाल और सदल मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लल्लू लाल और सदल मिश्र। ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे और इंसा अल्लाह खां और सदा सुखलाल ये लोग फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं पढ़ाते थे, यह स्वतंत्र रूप से रचनाएं करते थे। अगला प्रश्न है 19वीं सदी के आरंभ में चार ऐसे लेखक आविर्भूत हुए जिन्होंने हिंदी गद्य की आधारशिला रखी।
इनमें से किसकी गद्य शैली परवर्ती गद्य लेखकों ने अपनाई? विकल्प हैं सदल मिश्र, मुंशी सदाशिवलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सदल मिश्र। सदल मिश्र की भाषा शैली गद्य शैली को परवर्ती गद्य लेखकों ने अपनाया। अब एक प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न है आध्यात्म रामायण को आधार बनाकर रामचरित्र की रचना किसने की थी? विकल्प हैं मुंशी सदाशिवलाल, सैयद इंसा अल्लाह खान, सदल मिश्र, लल्लू लाल। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।